गांव के साथ वो गांव का संघर्ष कर रहा है। वो बंदा बच्चा छोटी सी उम्र के लिए जिला बीकानेर बनाने के लिए कर रहा है। वो भूख हड़ताल में बैठा है। मैं इतनी है नंदू ने छतरगढ़ और खाजूवाले के उपखंड की जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने अपने बिगर स्वार्थ के लिए आज छठे दिन भी वो अनशन पर बैठे हैं जाए। लेकिन वे तो लगातार सीएम साहब उस समय मांग रहे हैं। ये देखो छतरगढ़ मंत्री जी गंभीर नहीं है ना मुख्यमंत्री जी गंभीर है। हमारे जो जनप्रतिनिधि जयपुर गए हुए थे वो आकर ये कहा है कि हम मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। छतरगढ़ की उपखंड की जनता और खाजूवाले की उपखंड की जनता ने गंभीर करा उन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को। बाकी जनता हुए कौन, आम जनता समझ चुकी है सारी चीज और आम जनता की वजह हुई है। वो कोई जनप्रतिनिधि के कारण कौन नहीं हुई, आम जनता की भावना के वजह हुई है। इनकी वजह हुई तो लेट हुआ। श्री बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप फुहारा सीमेंट और कृषि संबंधी सारा उपकरण मिले। सुथार नंदू सुथार रातों एक हैशटैग ट्रेंड बन चुके है। नंदू सुथार जिसे युवा ने मैं मेरी बाइट में रात जगह दी है। इस वास्ते आज मैं नंदू सुथार गए गांव में पहुंचे हूं कि नंदू सुथार गए गांव में युवा लोग के सोचे है। पार्टियां विचारधारा सब एक अलग जगह है, लेकिन फिलहाल जनमानस और एक ही आवाज बन चुकी है, बस बीकानेर जिला बचाओ। एक बात आपके युवा के लिए नंदू सुथार के लिए आत्मा और दिल ताड़ू ठोक दो भाई। आज नंदू सुथार 6 दिना सू भूख हड़ताल पर है। आज नंदू सुथार 6 दिन सू भी लगातार तपती धूप में और एक पतले से टेंट के नीचे सिर्फ और सिर्फ बिना स्वार्थ बिना लालच नंदू सुथार की बूढ़ी मां घरे अखियां तरस रही है, रस्ते को दीदार कर रही है कि नंदू कद आवेगो। नंदू में ही कितो भोड़ोपन है। अगर आप नंदू मिलोगा तो आपने समझ में आएगो जितो नाम में भोड़ोपन है बितो ही भी शरीर में भोड़ोपन है। लेकिन सत्ता सर के लिए और सत्ता सर के तमाम ग्रामवासियों के लिए सर गौरव ऊपर उठाए हुए और वाकई में मैं काल भी कहूं और आज भी कहूं बीकानेर जिले में अगर ईसा नंदू है आज तो बीकानेर को 1 इंच टुकड़ो छाती ठोक के केस की नहीं कौन जाए। आज नंदू सुथार के गांव सू मैं इटम मौजूद हूं। पहला तो भाई साहब आपको जो गांव है बिंगो एक नाम है नंदू सुथार। शरीर हल्को फुल्को शरीर है, लेकिन एक हिम्मत करके आज लगभग 6 दिना सू भूख हड़ताल पर है। एक आंदोलन ने ताकत दे रहा है, तो आप मांग लिए क्या होगा। गांव के साथ वो गांव का संघर्ष कर रहा है। वो बंदा बच्चा छोटी सी उम्र के लिए जिला बीकानेर बनाने के लिए कर रहा है। वो भूख हड़ताल में बैठा है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। आज सत्ता सर में क्या रूपरेखा है? आज से धरना चालू है। नंदू के लिए चालू है। नंदू के लिए धरनो चालू है। नंदू के लिए धरनो चालू है। हैशटैग नंदू हैशटैग नंदू बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुका है। हम नंदू के साथ हैं। नंदू ने छतरगढ़ और खाजूवाले के उपखंड की जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने अपने बिगर स्वार्थ के लिए आज छठे दिन भी वो अनशन पर बैठे हैं। तो हमारे सत्तासर के जनप्रतिनिधि और सत्तासर के वरिष्ठ लोग और सत्तासर के युवा साथी सभी ये निर्णय ले लिया है कि नंदू सुथार जब उस टेंट के नीचे बैठा है तो हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं। नंदू का साथ है, नंदू के हम साथ हैं। नंदू कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नंदू हमारा भाई है। इसलिए सभी सत्तासर के मार्केट ने और व्यापार मंडलों ने यह निर्णय ले लिया है कि हम सत्तासर के सभी दुकानदार और सत्तासर का हर नागरिक नंदू के साथ है। नंदू ने बिगर किसी लालच के छतरगढ़ के अंदर 6 दिन से धरने पर बैठा है। इसके लिए हमें गर्व महसूस है कि हमारे अंदर एक ऐसा भाई है हमारा जो बिगर किसी लालच के वहाँ उस तपती हुई 45 डिग्री तापमान के नीचे बैठा है। उसके लिए मैं नंदू जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत रेखा देते हुए और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए सत्तासर की एक बहुत बड़ी आज खुशी का दिन है कि आज 6 दिन से 37 किलो वजन है और नंदू बिगर
स्वार्थ के लिए वो 6 दिन से वहाँ भूख हड़ताल पर बैठा है। इसके लिए हमें गर्व है कि हमारा भाई है वो। हम इसलिए सबने इकट्ठा होकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और अभी वहाँ नंदू के वहाँ छतरगढ़ उपखंड के अंदर जाएंगे, वहाँ संघर्ष समिति के बैनर के तले जाएंगे और नंदू को माला पहनाकर स्वागत करेंगे और धन्यवाद अर्पित करके आएंगे। ये सभी निर्णय ले लिया है। कड़ी न कड़ी एक बात सामने निकल के आ रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां ने राजनीति रोटियां सेकने को चूल्हो और तवो दोनों गर्म मिल चुके हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आटो लगाना है और थप्पी लगानी है रोटी की। देखो सुदेश जी, ये जनता है और राजनीतिक जो कर रहा है वो अपनी अपनी जो रोटियां सेक रहा है, मैं उन्हें गलत मानता हूं कि ये किसी राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये 36 कौम की भावना का मुद्दा है और 36 कौम के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम सब के साथ खिलवाड़ हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हम सब बीकानेर में रहें। बीकानेर हमारा संस्कृति है, बीकानेर हमारा सब कुछ है। राजनीतिक वाले रोटियां सेक रहे हैं, वो सेकते रहेंगे। जनता बहुत समझदार है, आने वाले टाइम में सबको सबक सिखा देगी। लेकिन 2 महीना पहले अनुशंसा हो चुकी और सूचना भी बाहर आ चुकी कि भी छतरगढ़ और खाजोड़ा बिना जाओगे, लेकिन फिर आवाज कौन दी? आवाज ये नहीं दी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जो हमारे यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, वो उन्होंने हम सबको ये विश्वास दिया कि मंत्री जी ने हमें कह दिया है कि ये छतरगढ़ उपखंड और खाजूवाड़ा उपखंड ये बीकानेर में रखा जाएगा। इसलिए हम जनप्रतिनिधियों के विश्वास पर आ गए, उनके लॉलीपॉपों पर आ गए। लेकिन हम अब कतई विश्वास नहीं करेंगे उन लोगों पर जितने तक आदेश जारी नहीं होगा। लेकिन अभी तो मंत्री जी है जो सीरियस है ये मैटर ने लेके। कोई मंत्री जी सीरियस नहीं है। अगर मंत्री जी सीरियस होते तो ऐसा काम नहीं करते हैं। ये रेख रुखा तय करी हुई है, ये मंत्री जी की करी हुई है। लेकिन खाजूवाड़े की जनता और छतरगढ़ की जनता ये भोली जनता नहीं है, ये बहुत होशियार जनता है, जागरूक हो चुकी है। अब कतई माफ नहीं करेगी मंत्री जी को। मंत्री जी चाहते हैं तो ये निर्णय नहीं लेते हैं। आज भी समय है मंत्री जी के पास, वो तुरंत फैसला ले, मुख्यमंत्री जी को कहे कि इस छतरगढ़ उपखंड और खाजूवाड़ा उपखंड को बीकानेर में रखा जाए। लेकिन वे तो लगातार सीएम साहब उस समय मांग रहे हैं। ये देखो, छतरगढ़ मंत्री जी गंभीर नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी गंभीर है। हमारे जो जनप्रतिनिधि जयपुर गए हुए थे वो आकर ये कहा है कि हम मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। छतरगढ़ की उपखंड की जनता और खाजूवाड़े की उपखंड की जनता ने गंभीर करा उन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को। आंदोलन कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लाग रही हो आपने आंदोलन कमजोर करने की कोशिश अंदरूनी मार्फत हो रही है। हो सके को नॉर्मल थोड़ी बहुत, और बाकी कोई असर कौन है। कोई असर कौन है? आपने लाग रही है कि मतलब पॉजिटिव भाषण देंगे और आ बात कहनी कि भी ठीक है सारो काम एकदम आपके संदर्भ में आपके विश्वास में होगा। लाग रही है आंदोलन कमजोर हो उसका विश्वास में लेने की कोशिश करे, बाकी जनता होगा कौन। आम जनता समझ चुकी है सारी चीज और आम जनता की वजह हुई है, वो कोई जनप्रतिनिधि के कारण कौन नहीं हो। आम जनता की भावना के वजह हुई है, इनकी वजह हुई तो लेट हुआ, 3 महीना लेट होने के कारण वही हो। आपने लाग रहे हैं आंदोलन कमजोर करने की कोशिश? नहीं, हम जनता जो मजबूत है सर सुदेश जी, ये जनता है ना आंदोलन कम नहीं करेगी। जितने तक अपनी मांगे नहीं होगी और ये जिला जो अनूपगढ़ में यथावत स्थिति नहीं रखेगी, जितने हम आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। पिछली बार बीकानेर कद गया आप? पिछली बार तो 2-3 दिन बाद में पहला गया सर। अनूपगढ़ नेड़ा पड़े था। अनूपगढ़ साहब में जाना ही कौन नहीं, गली कौन जाना बीरी अनूपगढ़ साहब। सड़क तो सही बताओ एकदम। सर रोड तो बीकानेर वाली भी अभी बना दी साहब, जोरदार बना दी। आंदोलन कमजोर करने की कोशिश हो रही है पॉजिटिव विचारांग सागर। कोई आंदोलन कमजोर नहीं होगा क्योंकि जाग उठे दीवाने दुनिया को जगा के दम लेंगे। आंदोलन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जब तक बीकानेर जिले को हम नहीं लेके वापस छोड़ेंगे, अनूपगढ़ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो। आपने लगे को नहीं कि विपक्षी पार्टियां ने एक मौका मिल चुके हैं? अटे कोई विपक्ष है ना पक्ष है, सब मैं आप भाइयां अट पार्टीबाजी भूलड़ी है 12 तारीख में। अच्छा, सबसे पुराना कांग्रेस 3 पीढ़ी हमारी कांग्रेस में चलेगी। तो भी मैं आज धरने प्रदर्शन में हूँ क्योंकि गलत है हमारी सत्ता पार्टी। पक्ष का लोग हो आप? बिल्कुल सत्ता पक्ष का लोग हो तो सत्ता पक्ष में एक सवाल करना जरूरी है। 2 महीना पहला अनुशंसा हो चुकी, 2 महीना पहला सब कुछ मटेरियल सामने आ चुके हो, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष का लोग चुप क्यों अभी टाइम? मंत्री जी वही क्यों कहते सैलेंट हो, कोई गलती होगी मैं वापस करा दूँ, इतनी बात में हमारा सरपंच सब लेकिन मैं तो अब स्टेटमेंट भी दे चुका है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सीएम साहब हूँ, समय लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करे आज जल्दी हो जावे। कोशिश कौन करे? कोशिश काल रे बाद लाग सी मंत्री जी, क्योंकि मैं खुद जागरूक हो गया। आज 70 सर में जागा हूँ। आप सत्ता पक्ष का लोग हो, ये वास्ते आपको सवाल करूंगा कि अनूपगढ़ जाने को विरोध कम लाग रहा है, भावनात्मक रूप में आप बीकानेर सागे अटैचमेंट हो छतरगढ़ का? बीकानेर हमारी आन बान शान और वतन में हमारा बीकानेर माना सबसे बड़ी बात है। वतन जो होता है वो हम बीकानेर मानते हैं। मतलब इनमें कोई राजनीति रोटियां नहीं सेक रहे? कोई राजनीति रोटी हो रही। आप मानो को नहीं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने घाटो हो रहे हो, नुकसान हो रहे हो आंदोलन? अबार घाटो हो रही है, अबार तारीख में बहुत घाटो हो रही है, तभी तो मैं मैदान में आया कि आज हमारी पार्टी खत्म होने तय पर है। सबसे ज्यादा नुकसान हो रही है।
और जायज मांग है, गलत कौन है? आप बोल तो कौन कि आप सत्ता पक्ष का लोग हो? नहीं भूले हम, वापिस याद कर लो एक बार। जो अभी सत्ता चल रही है उसी पार्टी में हम। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो ये कमेंट पर, क्या लाडू फूट रहे हैं मन में? नहीं नहीं, कोई लाडू नहीं है, पूरी जनता को पता ही नहीं चला था। जो सरपंचों से उनको पता हुआ तो गांव में किसी ने सूचना नहीं थी। वार्ड पंचों से साइन करवाया तो ये नहीं कहा भाई आपको अनूपगढ़ में शामिल करेंगे, ये गुप्त रूप से सारा काम हुआ है। सामने किसी के नहीं, हम बाहर बैठे हैं, मंडी के अंदर बैठे हैं, उनको भी पूरा पता नहीं है। सरपंच है, उनको बोल दिया भाई आप वार्ड पंचों से करवा लो, और वार्ड पंचों ने हमें भी उन्हें सूचना नहीं दी। गांव में जो भी जानकार है ढाणियों में भाई आपको हम अनूपगढ़ में मिलाएंगे, किसी को पता नहीं था, केवल सरपंचों को पता है, वार्ड पंचों को ही पता नहीं। उनको बोला साइन करवा दो, कह रहे हैं मंत्री जी, और मंत्री जी ने कहा आपको होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ। उससे ज्यादा क्या कहना था। ये खुशी रह रहा है सब बीकानेर में साल में होने के लिए, क्योंकि अनूपगढ़ का उनका कोई रास्ता नहीं है। क्यों जब है एक सूत्रा के वाले से खबर आई है कि सत्ता पक्ष का लोग भी खड़िया है, विपक्ष का लोग भी करने खड़िया है। आप बात कह रहे हैं कि मंत्री जी है जो खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र ने भारी भरकम सौगाता दी है, बहुत जबरदस्त काम दिया है, आपकी बात कर रहे हूँ। लेकिन अनूपगढ़ जिले में राखने के लिए छोटो सो क्षेत्रफल होएगो, बिंग अंदर विकास ज्यादा होएगो, वो एजेंडो दुनिया ने समझ में कौन नहीं आ रहे हो। आज सूत्रा के वाले से खबर है, अगर आप राइट हुए तो आप क्या कहना चाहोगे? अनूपगढ़ से खुशी नहीं है। कल परसों एक बीमार हुआ था, उसको वहाँ से अटैच किया, अनूपगढ़ जिला बनाया गया। वहाँ गलत सूचना है, बाप मैं तय तक जा चुका, वो तो पता नहीं, हमें तो यही पता है। फिर उसने कहा हमें यहाँ से बीकानेर रेफर कर दो, फिर वहाँ से जाके गए बीकानेर पीबीएम के लिए रवाना किया। तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ से 80 किलो, ई बात पर मैं क्लियर करना चाहूँ, 70 पड़ता है। मैं आपकी बात तो सहमत हूँ। मैं डॉक्टर साहब में बात करी, डॉक्टर साहब ये बात को पूरी तरह खंडन कर चुके हैं। आप मैं बात करूँ, खंडन कर चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति फैलाने की कोशिश करी जा रही है। नहीं सुदेश जी, मेडिकल सेवा में अभी तक लोग भ्रांति मतलब ना फैलावे, क्योंकि मेडिकल सेवा आपकी जस सुतस है, अगर आप जाओ 20 जगह जा सको, आप कोई बाउंडिंग हो नहीं कि आप मतलब अनूपगढ़ जाओगा, क्योंकि कई लोग हो सके कि डरता मतलब जाओ ही नहीं, और नुकसान हो सके बहुत मोटा। लोगों के अंदर डर नहीं है, लोग जाग चुके हैं। अगर जिला अनूपगढ़ बना दिया तो जो अनूपगढ़ के अंदर क्षेत्र है तो चिकित्सा अधिकारी है वो उनको अपने जिले के हिसाब से वहीं रेफर करेगा। 108 समझ गया मैं, ठीक है। 108 नहीं मिलेगी, 108 के अंदर जो सुविधा है वो आम गाड़ी के अंदर सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस क्षेत्र के अंदर हम सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। अनूपगढ़ की बात करते हैं तो आज हमें ये लगता है कि जो छत्तरगढ़ में अभी और खाजूवाड़े में जो सुविधा है उससे ज़्यादा सुविधा आपको अनूपगढ़ में नहीं मिलेगी। अनूपगढ़ से ज़्यादा सुविधा हमारे छत्तरगढ़ में और खाजूवाड़े में है। अनूपगढ़ के लोग, गंगानगर के लोग, हर उस राज्य के लोग बीकानेर के बड़ी हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज करवाते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। अगर अनूपगढ़ अगर मरीज को डालेंगे तो पेशेंट को अनूपगढ़ भेजा जाएगा तो कम से कम वो 80 किलोमीटर उधर जाएगा, 80 किलोमीटर के माध्यम से फिर उसको वापस रेफर करेगा तो वो 150 किलोमीटर की दूरी पर जाएगा। तो उस मरीज के साथ क्या हालत गुजरेगी वो मरीज जानता है या ऊपर वाला जानता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपने पूछूंगा, वापिस एक बार सोच के जवाब दोगा कि तवो भी गर्म है चूल्हो भी गर्म है, ज़्यादा ध्यान देती हो तो रोटी बढ़ भी सके। देखो जो आपने बात रखी है अभी, तवा भी गर्म है, रोटी भी गर्म। कंट्रोल क्या करोगा? रोटी सेकनी भी जरूरी है, खानी भी जरूरी है। सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है। अगर रोटी जलेगी तो सत्ता को भी हम जला देंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमारे मंत्री महोदय जी की ये सोच समझ लेना चाहिए कि जनता जागरूक है। यही बात है सबकी। और जो अभी हालात देख रहे हो आप 10-12 दिन से खाजूवाड़ा रोटी सिर्फ रोटी की बात करते हैं तो रोटी जनता बहुत समझदार है। रोटी जनता सेक जानती है और सिका भी जानती है। जनता बहुत जागरूक होगी। ज़्यादा करड़ी होगी तो मेरे चुरी से को नहीं ना, नहीं चुरा देगी ना ये जनता। जनता बहुत समझदार है, मैंने कह दिया, जनता बहुत समझदार है, परिवर्तन चाहती है जनता। ठीक है, और आज भी समय अगर हैं जी, वोट में ताकत है उतनी किसी में ताकत नहीं है। गोली से नहीं मरता है वो वोट से मरता है, ये उंगली के निशान से मरता है वो। जनता रोटी हार्ड से हार्ड चूर के खा सकती है, हार्ड चूर के रोटी है जो खा सके। लेकिन फिलहाल रोटी और तवे के बीच में सिर्फ एक बात निकल गया है कि भाई सत्तासर में घी तो देसी है। देसी घी को कमाल है कि नंदू को बचपन में घी खाइडो है, वो घी काम कर रहे हुए जो लगातार 6 दिना सू नंदू ने
बी जगह बनाए रखियो है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।